बीकानेर में एक ऐसा चिकित्सा परिसर बनाया गया है जो पूरे राजस्थान में अपनी तरह अकेला है। यहाँ की एक जगह पर चिकित्सा पद्धति से इलाज की सुविधा उपलब्ध है और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है। एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट देखिए। बीकानेर के रानी बाजार इलाके में बना है चोपड़ा कटला। इसी कटले के बाहर की तरफ परदेशियन बगीची समिति ने तैयार किया है एक अनूठा चिकित्सा परिसर, जो है पूरे राजस्थान में अपनी तरह का इकलौता सेंटर, जहां एलोपैथी से लेकर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ और योग तक हर चिकित्सा पद्धति का इलाज एक ही छत के नीचे मुहैया कराया जाता है। बीकानेर में एक जगह ऐसी भी है जहां जाने के बाद आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी और जगह भी जाना पड़ सकता है। ये जगह है बीकानेर का रानी बाजार इलाका और ये बिल्डिंग है चोपड़ा कटला कहलाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 पैथीज जिनको न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी मान्यता दे रखी है। वो पैथीज हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक। इन चारों पैथीज के हॉस्पिटल इस एक लाइन में बने हुए हैं। आप ये देख रहे हैं मेरे सामने। मैं कैमरामैन राजेश छंगानी से कहूँगा कि ज़रा इन हॉस्पिटल की बिल्डिंग को दिखाएं। ये आप देख रहे हैं, ये एलोपैथिक हॉस्पिटल है। ये एलोपैथिक हॉस्पिटल है। इससे आगे आप देखेंगे तो यहाँ ये यूनानी दवाखाना है, यूनानी हॉस्पिटल है। इससे आगे हम चलेंगे तो दूसरी जो 2 पैथीज और बची हैं, होम्योपैथी और आयुर्वेद, वहाँ के हॉस्पिटल हैं। हर पैथी में है विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सेज। हर विंग में मरीजों का इलाज पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से किया जाता है। हर विभाग में मुफ्त दवा वितरण की सुविधा भी उपलब्ध है। एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, यूनानी या फिर आयुर्वेद, सभी में पूरा स्टाफ उपलब्ध है और सेवा भावी है। यूनानी विभाग 1 महीने पहले ही खुला है, लेकिन वहाँ भी मरीजों की तादाद अच्छी खासी है। अपने एलोपैथी में टोटल 7 का स्टाफ है, इंक्लूडिंग मी। उसमें 1 मेडिकल ऑफिसर हो गया, 2 नर्सिंग ऑफिसर हैं, 1 ANM है, 1 फार्मासिस्ट, 1 हेल्पर और 1 स्वीपर। ये टोटल 7 का स्टाफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, सहूलतों की बात करें। सहूलियतें देखिए, अपने जो बेसिक नीड की दवाइयाँ हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, डायरिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, उसके अलावा जैसे ये BP और शुगर की जो न्यूनतम दवाइयाँ हैं, जो बेसिक दवाइयाँ हैं, वो सब यहाँ मिल जाती हैं। प्लस बच्चों के रूटीन टीकाकरण, जो वैक्सीनेशन जो अपने नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, प्लस ड्रेसिंग, छोटी मोटी ड्रेसिंग है, ये सब अपने यहाँ हो जाती है। 150 से ज़्यादा OPD पर डे की हमारे यहाँ है। 2 चिकित्सक हैं हम और 1 नर्सिंग स्टाफ है हमारे साथ, जो हमें उस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं। पूरा व्यवस्था मैनेजमेंट सारा हमारा प्रदेशों की बगीची कर रही है। जहाँ जो भी गवर्नमेंट हमारा अपनी तरफ से दवाइयाँ उपलब्ध करवा रही है और स्टाफ गवर्नमेंट का दिया हुआ है। बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज कोई भी चीज़ की नीड, इवन पेन से लेकर प्रिस्क्रिप्शन तक सारी व्यवस्था समिति करवा रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे सर। उन्होंने चंद्र बनवाया है। ये दवाई की व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द की जा रही है सर। कितने दिन हो गए इसको? लगभग महीना पर हुआ सर। 1 महीना हुआ। हाँ जी। तो पेशेंट वगैरह नहीं, बिल्कुल है सर। कितना आउटडोर अभी कितना शुरू हो गया? 25 से 30 सर। 25-30 रोजाना आराम से। रोजाना यहाँ 500 से ज्यादा मरीज पहुँचते हैं इलाज के लिए। कोई उम्र की बंदिश नहीं, कोई फीस नहीं, बस जरूरत हो तो इलाज मिलना तय है। महिलाओं के लिए भी होम्योपैथी और आयुर्वेद में महिला चिकित्सक पोस्टेड हैं। यही कारण है कि महिलाएं भी बड़ी तादाद में इलाज लेने यहाँ आती हैं। देखो, फीमेल पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में। और जैसे अभी बहुत कॉमन है PCOD वगैरह, फाइब्रॉइड, यूट्रस होना, ल्यूकोरिया की जो सफ़ेद पानी की हम डिस्चार्ज की बात करते हैं, ये करके यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या रेशो है? 50-50।
हमारे फीमेल्स पेशेंट भी उतनी ही है जितने मेल हैं। इवन अभी कंटिन्यू बढ़ती हो रही है और काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है इस चीज़ के अंदर। जो भी उनको परेशानियां हैं वो विदाउट सर्जरी भी ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है फीमेल ट्रीटमेंट के अंदर। कोई भी फीमेल प्रॉब्लम है, एक बार वो होम्योपैथी लेंगे तो उन्हें बहुत। यहाँ क्या 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 कितना आउटडोर रहता है? जी, मैं वरिष्ठ आयुर्वेद नर्स हूँ यहाँ गोगा गेट डिस्पेंसरी में, और ओपीडी ठीक रहती है लगभग। आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती है गवर्नमेंट सप्लाई की वो हम देते हैं। और ये जो है औषधालय जो ये प्रदेश बगीची संस्था की तरफ से हमारे को ये रूम जो है दिया गया था, सारी एकोमोडेशन है, टॉयलेट वगैरह सब। इस परिसर में योग विंग भी सक्रिय है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग तन और मन को स्वस्थ रखने की ट्रेनिंग लेते हैं। लोगों का कहना है कि योग से जब तन और मन स्वस्थ रहेगा तो किसी चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। योग करवाने के लिए भी यहां प्रशिक्षित डॉक्टर नियुक्त हैं, जो सुबह शाम योग करवाते हैं। एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेद और यूनानी, जब ये 4 चिकित्सालय खुल चुके तो 5वां जो है इसमें ये एक आवश्यकता महसूस की गई और ये इस क्षेत्र में अतिक्रमण हुए थे, उन अतिक्रमणों को मुक्त करा करके और फिर ये योग का केंद्र बनाया गया और पर्यावरण को भी उसमें संरक्षण दिया गया कि जिससे प्रकृति के प्रति लोगों का प्रेम बना रहे। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए लोग यहाँ करीब प्रातःकाल 45 के करीब महिलाएं हैं और 20-22 बुजुर्ग और युवा हैं और बच्चे हैं। सायंकाल को बच्चे भी आते हैं, वो भी योग का करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छे और सुचारू सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है और सभी का इसमें सहयोग है। इस पूरे चिकित्सा परिसर का संचालन करती है परदेशियान बगेची समिति। समाज सेवा की भावना से प्रेरित ये संस्था हर मरीज की सेवा को अपना धर्म मानती है। ये हमारी संस्था है परदेशियों की बगीची मुक्ति धाम समिति। उस समिति के 4 उद्देश्य थे: चिकित्सा, शिक्षा, जल व पर्यावरण। एक चिकित्सा का उन्होंने बीड़ा उठाया जिसमें भामाशाह जोड़ के राजस्थान की एक स्कीम थी चिकित्सा संकुल। उस चिकित्सा संकुल के तहत 5 चिकित्सा एक ही छत के नीचे राजस्थान सरकार ने एक योजना लागू करी थी। समिति ने उसको राजस्थान सरकार से अडॉप्ट करके 500 चिकित्सा एक ही छत के नीचे चालू करके ये एक आम जन को गिफ्ट दिया है एक तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क सेवा करने का उन्होंने ये सहयोग किया है। जिसमें प्रथम तो इसमें जनता क्लिनिक खुली थी, फिर आयुर्वेद खुला, फिर होम्योपैथिक और अब यूनानी। साथ ही ये जो योगा का कार्यक्रम है ये यहाँ सुबह सुबह चल रहा है। हर मरीज यहाँ से इलाज लेकर संतुष्टि के साथ वापस जाता है। उनका कहना है कि यहाँ सभी पद्धतियों में इलाज होता है और दवाई भी मिलती है। हमें बहुत राहत मिलती है, ऐसी सुविधा कहीं और नहीं मिलती। जेगला गांव से हूँ मैं और यहाँ जब भी आता हूँ तो यहीं चेक करवाता हूँ सर, और सारी सुविधा है इनकी। और इन्होंने 5 संकुल बनाए हैं, वो इतने अच्छे बनाए हैं। मतलब यूनानी अभी लेके आए, उसमें भी हकीम साहब बहुत बढ़िया है, उनकी बहुत ही बढ़िया अच्छी दवाई है। होम्योपैथिक है, उसमें भी मैंने इलाज लिया था, बहुत अच्छा था। मेरे पथरी थी करीब 16 mm की, और उन अशोक जी सुतार ने दवाई दी, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला, बहुत अच्छा हुआ मैं, और बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी है। कोई परेशानी नहीं होती, हर तरह से सेटिस्फाइड है यहाँ से। आमतौर पर होता है कि कोई हॉस्पिटल होता है पर्टिकुलर एक पैथी का होता है, लेकिन यहाँ पूरी लाइन में 4 पैथीज एक साथ। ये बहुत बड़ी बात है, और इतनी सुविधा जितनी मिली है यहाँ जनता को, सोच भी नहीं सकते। वरना वहाँ जो PBM हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइनें हैं, यहाँ बड़ा इजीली बड़ा अच्छा सुविधा मिल रही है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। मैनेजमेंट जो भी है बहुत शानदार मैनेजमेंट कर रहा है। डॉक्टर्स का व्यवहार, बातचीत बहुत बढ़िया है। आई एम सेटिस्फाइड। इस तरह की सुविधाएं हर मतलब मोहल्ले वाइज में मतलब उनकी 4 जगह मिला के करें
तो और ही अच्छा रहेगा गवर्नमेंट। मेरी बच्ची है 2 साल की, उसको भी दिक्कत रहती है दस्त वगैरह की, तो सर से ही उसका इलाज चल रहा है। वो भी अब बिल्कुल ठीक है वैसे, अब थोड़ा उसका वेट बढ़ने के लिए सर से दवाई वगैरह ले रहे हैं। मतलब आपको ये सेटिस्फाई है? हाँ बिल्कुल, हमारे फैमिली मेम्बर सब यहीं से ही दवाई लेते हैं और हम कहीं नहीं जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब दवाई यहीं मिल जाती है, सब सपोर्टिव है, सर का भी बहुत। बीकानेर का ये अनूठा चिकित्सा परिसर आज एक मिसाल बन चुका है, जहां इलाज, सेवा और समर्पण तीनों एक साथ मिलते हैं। जब लोग निरोग रहेंगे, राज्य निरोग रहेगा, राज्य निरोग रहेगा तो देश निरोग रहेगा, देश निरोग रहेगा तो हम उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।